Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 9th physics chapter 1 motion. स्टूडेंट आज हम लोग मोशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस। हमने शुरू में बताया था, इसके पहले वीडियो में बताया था कि व्हेन ए बॉडी दे आर द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे आर द चेंज द पोजीशन विथ रेफरेंस टू टाइम। तो रेफरेंस द टाइम में वो क्या हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब चूँकि इसमें हमारा हेडिंग आ गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिस्टेंस हो गया कि सपोज ए बॉडी दे आर द मूव फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी, मान लो ये पॉइंट हमारा बी है, दैट मीन्स दिस बॉडी दे आर द, मान लो ऐसे मूव करते हुए बी तक पहुंचा, तो यह इसमें जो हमारा कवरिंग जो लेंथ ऑफ पाथ हो गया वो क्या हो गया, वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन ए टू बी जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ये क्या हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हो गया। तो व्हेन ए बॉडी दे आर द कवर ए चेंज द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इन दिस केस the total length of journey is called distance। यानी डिस्टेंस जो होता है, अब जैसे मान लो हमको पॉइंट ए से मान लो इस पॉइंट बी पे आना है, तो मान लो हम ऐसे भी तो चल सकते हैं कि ए से हम पॉइंट एक्स पे आए, फिर वाई पे आए, फिर वाई से टर्न होकर के हम किस पे आ गए, बी पे आ गए। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए योर लेंथ ऑफ जर्नी इक्वल हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी। एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि हम मान लो कि ए टू पी चलते हैं और फिर पी से बी पर आते हैं, तो इन दिस केस लेंथ ऑफ जर्नी इक्वल हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब हो गया कि व्हेन ए बॉडी चेंज द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी, उस पॉइंट से उस फाइनल पॉइंट तक जाने में जो जर्नी कवर किया गया, जो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी है, दे आर द नोन एज द डिस्टेंस। उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो जैसे हमने ए टू एक्स, एक्स टू वाई एंड वाई टू बी की बात किया तो हो गया ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी। ए हमारा मिलकर क्या हो गया, यह डिस्टेंस हो गया। एक हमारा डिस्टेंस का रिजल्ट ये भी हो गया, डिस्टेंस को हम डी आई एस से लिख रहे हैं, ए पी प्लस पी बी, कि मान लो हम पॉइंट ए से पहले पॉइंट पी तक गए, फिर पी से टर्न होकर के बी तक आए। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि मान लो कि पॉइंट ज़्यादा डायरेक्टली मूव फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमारा केस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यानी व्हेन ए बॉडी दे आर द मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इन दिस केस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज द कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अभी हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज द ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर यह डिस्प्लेसमेंट है डी एस आई पी, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दिख रहा है कि दैट मीन्स दे आर द मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इन फॉरवर्ड, कि सीधा चल रहा और आगे बढ़ता हुआ है। तो इसमें डायरेक्शन भी दिख रहा है, डायरेक्शन और रिजल्ट दोनों है, इसलिए क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो। इसमें क्या था कि डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अब एक्स पे फिर डायरेक्शन चेंज किया, फिर एक्स वाई पे आने के बाद डायरेक्शन चेंज हुआ। तो व्हेन ए बॉडी दे आर द चेंज द डायरेक्शन अगेंस्ट टू अगेन, तो इन दिस केस दे आर नॉट काउंट इन द फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में काउंट नहीं करते हैं। तो अब दिया कि कंक्लूजन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट हैज द यूनिट ऑफ द लेंथ। तो इसमें द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। अब इस चीज़ को हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में इसको काउंट करते हैं कि जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस नेवर जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये पर्सन दे आर द मूव पॉइंट ए टू बी एंड अगेन कम बैक बी टू ए, मान लो यह 10 मीटर की जर्नी किया और फिर 10 मीटर कम बैक आया, तो इसका डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, 10 प्लस अपवर्ड एंड 10 प्लस 10 मीटर डाउनवर्ड, दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो हमारा डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। लेकिन अगर यही बात करें कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ए बॉडी दे आर द मूव फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन बी टू ए,
तो चूंकि जितना वह मूव किया फिर उतना ही कम बैक वापस आ रहा है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्टेंस नेवर जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल जीरो। डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट इज द निगेटिव। अब जैसे मान लो ए पर्सन, जैसे मान लो एक पर्सन, दे आर द मूव फ्रॉम ए बॉडी, मान लो ए से बी तक, ए टू बी एंड कम बैक, मान लो अब यहाँ पर आ गया सी पे, तो अब हो गया डिस्टेंस इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अभी ग्रेटर रिजल्ट हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो जाता है ए बी माइनस बी सी, और रिजल्ट इसका माइनस में जाता है क्योंकि रिटर्निंग फेज फॉरवर्ड मूविंग से क्या है, ज़्यादा है। तो डिस्टेंस नेवर जीरो, डिस्प्लेसमेंट बी पॉसिबल जीरो, डिस्टेंस नेवर पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट बिकम निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। थर्ड पॉइंट दिया है डिस्प्लेसमेंट हैव द यूनिट ऑफ लेंथ। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, बोथ हैव द यूनिट्स ऑफ लेंथ, दोनों के लेंथ की इकाई होते हैं, और दोनों का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ इसका पॉइंट दिया है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एन ऑब्जेक्ट इज द गिवन टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल आर ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ पॉइंट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 points does not tell exactly how the object actually move between those points. The displacement of a particle between the 2 points is unique path which can take the particles from its initial to final position. यानी वही हमने कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मान लो कि वह ए टू बी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द पोजिशन एक्सिस। अब इसमें कुछ अंतर आ गया, कुछ डिफरेंस दिया है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ रहा है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग body cannot be zero. Final displacement of the moving body can be zero. Distance never negative, displacement भी possible negative। तो ये सारे अंतर होते हैं। तो स्केलर और वेक्टर को हमने पहले भी देखा था, तो स्केलर क्वांटिटी आ गया। तो स्केलर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड ओनली, लाइक लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, एनर्जी है, वर्क है, दे आर द ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में होता है कि वेक्टर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आई लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन। फिजिकल क्वांटिटी दिया है कि फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कैन बी द मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द मैग्नीट्यूड value with or without units, as like length can be the measure and express. Relative density can be measured and expressed। तो ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स हो गए। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किया क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। We are discuss some other points of the chapter 1 motion in the next video. Thank you.